गुड आफ्टरनून क्लास 10। केमिस्ट्री को थोड़ा आगे पढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल रिएक्टिविटी और आई होप आपने उसकी एक्सरसाइज भी करी होगी। लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे या किसी वीडियो को मैसेज ये पता नहीं कर पा रहा है कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कंफर्म नहीं हो पा रही, तो आज मैं कॉल करके पता करूंगी किस किसने कौन कौन ऐड हुए हैं, कौन कौन इस केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख के फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको लेकर टॉपिक आज मैं ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करूंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज मैं हमारा जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिखा है वैसे मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इस नामों से इसको जाना जाता है। दोनों में से आप कोई सा भी नाम ले लेंगे चलेगा। यहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर मैं नाम को लेकर चलती हूँ तो नाम क्या होता है, आयनाइजेशन माने होता है आयंस के टूटने के लिए, एंथैल्पी माने जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। या मैं ये कहूँ आप लोगों से, ये भी सही होगा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता, न्यूक्लियस उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब सम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हाँ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि अब हमको एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या करना है, आइसोलेट करना है, अलग करना है। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से अलग करेंगे तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वही एनर्जी जो उसको अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, सिंपल। और आपको में डेफिनेशन ये कही जाती है कि आयन को अलग करने के लिए उसके न्यूट्रल एटम से उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं, उसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, जिसकी यूनिट होती है किलोजूल पर मोल। ठीक है, और डेफिनेशन आपके पास दे रखी है और आपने ये डेफिनेशन लर्न भी करनी क्योंकि ये डेफिनेशन बोर्ड में आती बेटा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस चीज पे डिपेंड करती है। जो शुरू के दो फैक्टर मैंने आपको पहले बताए थे वही पूरी इस वाली लेसन फर्स्ट में वही बार बार रिपीट होगा। एक एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियर चार्ज पे। तो पहले मैं एटॉमिक साइज के हिसाब से समझाती हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वी नो दैट कि जब भी एज वी गो डाउन द ग्रुप, यहाँ हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है। जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइटली क्या रहेगा, अटैच रहेगा, और उसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इसी चीज को समझते हैं अक्रॉस द पीरियड और समझते हैं डाउन द ग्रुप में। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, as we go down the group, noted in your copy, as we go down the group, ionization enthalpy decrease क्या होती है, कम होती चली जाती है। क्यों होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा आप लिखोगे ड्यू टू लार्ज साइज, लार्ज एटॉमिक साइज। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैसी वैसी साइज बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, उस इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करना आसान हो जाएगा, और उसी को आइसोलेट करने को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। ओके, एज वी गो अक्रॉस द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरी चीज, एटॉमिक साइज घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। एज वी गो डाउन द एज वी अक्रॉस द पीरियड, आप इस साइड से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आपका साइज धीरे 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 कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, साइज छोटा होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए साइज छोटा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इज दैट क्लियर, समझ लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी गो डाउन द ग्रुप डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी गो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, इतना ही था आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ। अच्छा, ये मान लेते हैं
अभी मैंने कहा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी वो होती है कि जो उसे आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है, एक्वायर्ड या रिक्वायर्ड टू एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड एटम या न्यूट्रल एटम, तो उसको हम लोगों ने आयनाइजेशन इंथैल्पी कहा था। ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ, ये भी डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एनाइन भी तो बनाना है, ये तो कैटायन बनाना। एनाइन बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेना होता है। ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपने ले लिया, नहीं ऐसे नहीं ले सकते। होता क्या है कि आपका जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, एक आसानी से आप जब इलेक्ट्रॉन पेयर यानी जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। और उस क्षमता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, लेकिन जो वो उसकी तरफ आ रहा है, तरफ जैसे वो उसकी तरफ आएगा उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो उसको अपने साथ ऐड कर लेगा। मैंने आपको क्लास 9 में भी पढ़ाया था कि जब कभी भी कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। रिलेशन बनाने के लिए जो है एनर्जी का कम होना जरूरी है, तब जाके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ बच्चों को। अब सेम ये चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ने आना है, इस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। खींचने के लिए वो क्या करता है, अपने में से एनर्जी को रिलीज करता है, और उसी एनर्जी को रिलीज करने को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो वहां से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो एटम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब देखते हैं, ये भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज के बारे में कहेंगे, जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी कम होगी, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। यानी जितना छोटा साइज उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी आसानी से अट्रैक्ट करना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना छोटा होगा, एटम को आसानी से अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और उसमें समझते हैं जरा। अब इसको समझते हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इन दोनों को जो मैंने आपको पढ़ाया, आयनाइजेशन एंथैल्पी को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, मैं मेटल और नॉन मेटल के साथ जोड़ देती हूँ। ठीक है, याद रखना, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। जितना, फिर से आप इसको नोट डाउन कर लो, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने में से क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा। ठीक है, या और जितना छोटा साइज होगा, यानी नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब साइज का छोटा होना और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यहाँ पे मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो भी नहीं कहेंगे, खैर बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम होती है, इसलिए वो क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है आपके पास जो दिया हुआ है अभी का, आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मैं कह रही थी ना कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम की क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वही रिलेशन, वही क्षमता को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये किस में नहीं पाई जाती होगी, जब नेगेटिविटी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं। नेगेटिविटी मतलब एनाइन से रिलेटेड है, तो मेटल से तो इसका कोई रिलेशन हुआ ही नहीं, यानी कि ये मेटल वाले पोर्शन को टच भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ आपका जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितना छोटा साइज होगा, याद रखना साइज जितना छोटा होगा वो अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। इसको मैं एक नॉर्मल उससे आपके साथ जोड़ देती हूँ। जितने छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे जितने छोटे होगा, जितना छोटा बच्चा होगा उतना क्यूट होगा, उतनी ज्यादा उस पर लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना छोटा साइज जितना छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होता है, वो आसानी से बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक आपको जो है
बॉक्स में बना के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उस पॉइंट को एक चीज में समझा दो, क्योंकि ये मैंने पेपर में देखा था, एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होती है पहले से दूसरे पीरियड की। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ये आपको मैं फिर याद दिला दूँ, सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर के होते हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग सा बिहेवियर करते हैं। याद है छिछोरा बिहेवियर मैंने कहा था, वो अलग सा जो बिहेवियर है ना, वो ये यहाँ पे कर, वो अपने ग्रुप से हट के बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? एक कारण, पहला साइज बहुत छोटा होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बॉक्स से बना के दिया हुआ है, तो आप उसको देख लेना। ये 3 पॉइंट मैंने आज कंसिडर कर दिए हैं, बुक दिखाना था ना। पहला पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा पड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा पॉइंट जो हमने अभी कंसीडर किया है वो हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बढ़ा दिए हैं, और एक नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जरा मैं इसे कंप्लीट कर दूं, बता दूं। देखो यहाँ पे जनरली मेटल शो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, नॉन मेटल की बहुत ज्यादा हाई होती है। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड पीरियड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या उनका जो बिहेवियर है नीचे के ग्रुप वालों का, वो डिफर करता है। क्यों करता है, क्यों अलग से होता है? फ्लोरीन क्लोरीन में क्यों डिफरेंस है? क्योंकि पहला वाला फ्लोरीन जो मेटल है, पहला वाला आपने उसका, सॉरी मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, उसका जो बिहेवियर है अपने ग्रुप से हट के है। क्यों है? सबसे पहला कारण उसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा है तो वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, फिलहाल इतना आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास इंडेक्स क्वेश्चन, और इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे आप लोग, और आज के लिए इतना काफी होगा। वैसे मैं अगर चाहूँ तो आज ये चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, कल थोड़ा सा, कल का दिन और लेंगे, एक वीडियो और लेते हैं, क्योंकि फिर ब्लैक बोर्ड का जरा सीन हो रहा है, यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेट करते हैं, फिर कल मैं आप लोगों को आगे कर देंगे। फिलहाल आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और जो जिन बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू नहीं करी है या उनका मैसेज नहीं पहुंचा है, तो प्लीज़ ज़रा मैसेज पहुंचा दे कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप उसे आसानी से वीडियो ले सकें, पढ़ सकें। ठीक है, और फिर हमें कल आपको नेक्स्ट कराते हैं, और ये हमारा कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, मैम ये ईयर वाइज क्वेश्चन करने हैं? हाँ बिल्कुल करने, ईयर वाइज क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ईयर वाइज क्वेश्चन से ऐसा होता है कि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। जैसे अगर आपके पास ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स हैं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो गिव रीजन वाले, प्लीज उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर डालें। आप ईयर वाइज क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं करेगा, सारे ईयर वाइज क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, फिर हम लोग कल के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी। ओके बाय।